विश्व विजय का सपना एक बार फिर पूरा देश देख रहा है। इंडिया आया है वर्ल्ड कप और जाने नहीं देना है। इसीलिए आज हम एक खास मेहमान के साथ मुलाकात के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ विक्रांत और निखिल तो हैं ही, आज सुधीर जी भी यहाँ पर हैं, शशि हैं, चित्रा हैं, नवजोत, गौरव और श्वेता। और जो खास मेहमान हमारे बीच आने वाले हैं वो है जो पहले विश्व विजय का सपना पूरा होने समय थे। बहुत तालियों के साथ हम सब स्वागत करते हैं सुनील गावस्कर, वर्ल्ड चैंपियन। थैंक यू। सनी भाई, इस बार लौट आएगा वर्ल्ड कप, रहेगा यहीं पर अब? हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल जिस तरह से हमारा फॉर्म है भारतीय टीम का, एशिया कप में आपने देखा है जिस तरह से जीत हासिल की, पाकिस्तान को आसानी से हराया, फिर फाइनल में श्रीलंका को 50 में ऑल आउट कर दिया। तो मुझे लगता है, और उसके बाद में भी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला हुई थी वहाँ पे पहले 2 मैचेस जीते। और वो कौन सी टीम थी जिसमें रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, मतलब सेकेंड टीम से भी हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराया। तो मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस इस टीम में होगा, देखिए आखिरकार क्रिकेट में कभी कभी लक की भी ज़रूरत होती है। और अगर अब पिछले वर्ल्ड कप के बारे में सोचेंगे तो 2019 में अगर उसी दिन सेमीफाइनल खत्म हो जाती तो हम शायद जीत जाते। एकदम दूसरे दिन जब मैच मतलब शुरू हो गई तब ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बिल्कुल न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स के लिए कि बिल्कुल तैयार थे। तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि उस टाइम हम हार गए, पर इस टाइम कप इधर ही है। लेकिन हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, माँ भी है, मतलब हमारे पास सबसे अमीर बोर्ड है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 140 करोड़ का फैन बेस है, सबसे बड़ी लीग है, सबसे ज़्यादा पैसा है, फिर भी हम आईसीसी वर्ल्ड कप जीत नहीं पाते, सिर्फ 2 बार ही जीत पाए। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? जबकि अगर आप यूएस में देखें, वहाँ बास्केटबॉल कितना बड़ा है और उनके साथ भी यही है, बट दे एवरी टाइम दे विन। जी, मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि नसीब की ज़रूरत होती है, लक की ज़रूरत होती है। तो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में जहाँ पे हम सेमीफाइनल में हम हार गए, तो वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो कुछ ना कुछ मतलब उस दिन कुछ गलत हुआ है टीम के साथ। शायद हमने टॉस नहीं जीता होगा, शायद जैसे कि मैंने कहा कि 2019 में दूसरे दिन मैच चली गई जहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। तो मतलब लक की तो ज़रूरत होती है। और अगर आप 1983 की मैं बात करूं तो 1983 में हमने 183 रन बनाए थे, पर कंडीशंस कैसी थी? कंडीशंस ऐसी थी कि जो हमारे सीम बॉलर्स के लिए मतलब उनके लिए फ़ायदेमंद थी, तो वो भी सीम कर सके। तो मुझे लगता है थोड़ी सी अगर स्वदेश में ही खेलने का फायदा भी मिलेगा। 140 करोड़ देशवासी है, बिल्कुल हर बॉल पर वो बिल्कुल उत्तेजित होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अगर परदेश में जाकर खेलते हैं तो ये महसूस होता है कि जब आप मैदान में उतरते हैं ना, ड्रेसिंग रूम से आप मैदान में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि क्राउड किस तरह से है। मतलब क्राउड हॉस्टाइल भी हो सकता है। आप कहीं भी जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो बड़ा मतलब वो बे 13 मेलबर्न में वगैरह जो क्राउड होते हैं तो बड़ा हॉस्टाइल क्राउड होता है, तो उससे कभी कभी नर्वसनेस भी आ जाता है। और अगर ओपनिंग बैट्समैन के नाते अगर मैं बोलूँ कि पहले अगर 1-2 ओवर में गेंद हिल रही है और क्राउड में से सब आपको सता रहे, अरे क्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो फिर थोड़े से और ज़्यादा नर्वसनेस हो सकती है। तो जब भारतीय टीम भारत में खेलेगी तो उनके खिलाफ जो भी खेलेंगे वो तो थोड़े से लटकाएंगे। आपने नर्वसनेस की बात कही, तो एज ए क्रिकेट फैन और आपकी बहुत बड़ी फैन होने के नाते आपसे सवाल, आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते आपका जो रिकॉर्ड रहा है, आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ के लोग जो थे उस समय भी वही वो प्रेशर फील करते थे? आपके साथ के लोग भी जो अभी भी हमें यहाँ बैठे हुए आज भी वो फील हो रहा है कि भाई हमारे साथ सुनील गावस्कर उतर रहा है, डी सुनील गावस्कर? नहीं, देखिए प्रेशर तो बनता है, क्योंकि आज अगर आप वर्ल्ड कप की टीम्स देखेंगे तो हर टीम में ऐसा कोई ना कोई खिलाड़ी है जो मतलब इम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। तो उसके बारे में हर एक टीम ये सोचती होगी कि इसको कैसे निपटा जाए, इसको कैसे जल्दी आउट किया जाए, इसकी बॉलिंग किस तरह से निपटी जाए। तो हर टीम में वैसे ही होता ही है, पर आखिरकार एक बंदे से कोई टीम जीतती नहीं है। बिल्कुल आपको मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए, और वो भारतीय टीम ने 1980 से भी दिखाया था, 2011 में भी दिखाया था।
तो इस बार भी हमारे पास वैसे खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि- अहमदाबाद में बहुत महत्वपूर्ण मैच होने जा रहे हैं और वहाँ से जुड़ी हुई आपकी बहुत सारी यादें हैं। जब मैं रिसर्च कर रही थी आपके बारे में, आपको पढ़ा है, देखा है, जाना है, वहाँ पर आपने हिंदुस्तान में पहला वनडे मैच आपने अहमदाबाद में खेला था और 10,000 जो रन थे आपके वो भी अहमदाबाद में ही आपके बने थे और फिर बैट ऊपर उठाकर आप दौड़ते हुए पूरे ग्राउंड के नजर आए थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था और अब जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा वहाँ पर तो फिर किस तरह का दबाव भारतीय टीम पर आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम पर इतना दबाव होगा, क्योंकि अगर भारतीय टीम और पाकिस्तान का अगर आप रिकॉर्ड देखें वर्ल्ड कप में, तो हमेशा भारतीय टीम जीतती आई है। और ख़ास करके क्योंकि अहमदाबाद में भारतीय टीम का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रह चुका है। और मैं आशा करता हूं कि जैसे कि 1987 में एक कोई बंदा था जिसने 10,000 रन करके बल्ला उठाया था, वैसे कोई आज भी होगा जो क्या था वो अनुभव हमारे दर्शकों से अगर आप शेयर करना चाहें? बहुत एक बार हम चलेंगे उस इतिहास के झरोखे में झांक कर, आपने क्या महसूस किया था उसके बारे में बताएं आप। देखिए, महसूस तब मुझे पता था कि मुझे कितने रन चाहिए। वैसे तो मैं स्कोरबोर्ड की तरफ नहीं देखता हूँ, पर जब 50 बन गए तो तालियां बजी थी, तो उसे पता चला कि 50 बन गए। तो उसके बाद में वो 6-7 रन थे, वो ध्यान में थे कि जब मतलब 57 पर पहुंचा और वो लेट कट से पहुंचा तो फिर अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार कोई प्लेयर 10,000 रन किए थे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, तो बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे वो भी आकर उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन दी। उसके पहले तो थोड़ी सी चिक 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 चल रही थी, वो तो चलती है पाकिस्तान के खिलाफ वो, पर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ जब आप परफॉर्मेंस करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर भाई, हम सब गंग हो जिसे कहते हैं ना, अचानक से मूड बदल गया है। क्या 1.25 महीने पहले यही मूड था जो आज हम कहते हैं हाँ यार हमारे पास सब कुछ है? क्या 1.25 महीने पहले आपको लगता था कि इंडिया वाकई में वर्ल्ड कप जीत सकता है, जो कुछ हमारे पास था उससे? देखिए, उस वक्त भी लगता था, पर जिस तरह से एशिया कप का परफॉर्मेंस है और उसके बाद में जो 2 मैचेस हमने जीते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उससे तो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि इस टीम, ये जो एक ऐसी टीम है उनके पास सब कुछ है। देखिए, पहले 3 जो बल्लेबाज हैं हमारे, इतने वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, पर नंबर 4 पर श्रेयस खेल सकते हैं या सूर्य कुमार यादव खेल सकते हैं या राहुल खेल सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे बैटर्स। उसके बाद में जो बॉलर्स हमारे पास है, अब अश्विन की भी वापसी हो गई टीम में, तो अनुभव भी आ गया और थोड़ी सी बल्लेबाजी में भी मजबूत हो सकती है नंबर 8-9 पर। मुझे लगता है कि ये कप हमारा है। टीम 83 और टीम 2023 दोनों की एक समानता और एक डिफरेंस अगर आप देखें। देखिए, सिंपल सी बात है, 1983 की टीम थी वो, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी गुड लुकिंग थी। नो डाउट। ये 2023 टीम है, पर इतनी नहीं। हम 83 के साथ ही जाएंगे। ये भी ठीक है। देखिए, बात तो सीधी सी है। सही बात है, आई सच है, थिंक यही से बिल्कुल सच, आप 100% यही वोटिंग करा लीजिए। हाँ, हम लोग आएंगे 83 के साथ ही जाएंगे। देखिए, मैं कहता हूँ, देखिए 1983 की टीम है, उसमें कितने फिल्म स्टार्स थे? सुनील गावस्कर मराठी फिल्म, हाँ मराठी, संदीप पाटिल मराठी फिल्म, कृष्णमाचारी श्रीकांत तमिल फिल्म, और सैयद किरमानी। इस पे तो तालियां हो जानी चाहिए। तो एक और चीज 1983 को लेकर, 2 मैच आपने जो नहीं खेले थे उस वक्त, वही मैच टीम इंडिया हार गई थी। तो बाद में कपिल देव से आकर आप बोलते थे कि मैं नहीं खेला, लकी चामू आप लोगों का, और इस वजह से वो टीम हारी। नहीं, वो खुद जानते थे, इसलिए उन्होंने 2 मैच, जब पहले मैच में तो मैं इंजर्ड था, दूसरे मैच में उन्होंने रिकवरी टाइम मुझे दे दिया था, और तो उसके बाद में बोले कि नहीं आपको खेलना है भाई, कि हमने जो आप 2 मैचेस नहीं खेले, हाँ बस। सर, आपके समय में कोई ऐसा कोई क्रिकेटर जो लगता हो, जैसे अभी भी हम बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में सुनते हैं कि वो बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, या फील्ड में कई बार इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं जिसके बाद लगता है कि सामने वाले को कुछ कह दिया, कुछ स्लैंग या कुछ अलग तरह की अंदाज में, उस समय में भी इस तरह की चीज़ें होती थी, और प्रेशर को आप मैनेज कैसे करते थे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स काफ़ी प्रेशर डालते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे, स्लिप में से कोई ना कोई आपके बारे में कुछ कहता था, आपकी बल्लेबाजी के बारे में। उसके बाद में मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे रिटायरमेंट के बाद में शायद थोड़े और भी पर्सनल हो गए लोग, मतलब अब तो हमारे टाइम में सिर्फ अपने क्रिकेट के बारे में बातें करते थे कि आपको बल्लेबाजी नहीं आती, आपकी गेंदबाजी में कोई दम नहीं, ऐसे कुछ चलता था। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस मतलब एकदम स्पेशल थे, और इंग्लैंड कभी कभी करती थी, पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब खेलते थे तो बस वो तो उसके साथ वो गाली, वो उनकी सुनना, मतलब वो बोलते थे पर गाली देकर थोड़ा सा बोलते थे। लेकिन Fighting इस का समय level बदल गया निखिल। मैं एक सवाल, सही भाई, देखिए मैं तो चाहता हूँ इंडिया जीते, उसके कौन लिए नहीं चाहता इंडिया हाँ नहीं मतलब मैं चाहता हूँ उसके लिए जो खिलाड़ी है ना,
वो टेंशन फ्री रहे। तो एक टेंशन जो खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा होती है वर्ल्ड कप में, वो ये नहीं कि जो अपोजिशन बॉलर क्या करेगा बैटर, सबसे बड़ी टेंशन होती है कि लोगों की टिकट्स की डिमांड कैसे पूरी होगी, है ना। बिल्कुल। तो अब आप मुझे बताइए पास्ट एक्सपीरियंस से कि कैसे उससे वो खिलाड़ी टैकल करे कि ये प्रेशर ना उन पे आए, वो अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट। देखिए मैंने तो अभी इस बार मुझ पर भी दबाव है टिकटों के लिए तो मैं हमेशा जो भी कोई मुझे कहता है कि मुझे टिकटें चाहिए, मैं कहता हूँ कि यू आर 497 इन द लाइन, उसके बाद में 497 के बाद में मैं आपको देखूंगा। कॉलर ट्यून तो नहीं सेट कर दिया? कॉलर ट्यून अब 498 499 हो गए, हम तो सनी भाई डिपेंड कर रहे थे। हाँ तो बिल्कुल कोई बात नहीं ना, जब 498 हो जाएगा तो उसकी आपकी बारी आएगी। अब ऐतिहासिक 500 कौन होना चाहेगा? तो ये 500वां कौन होना मैं चाहेगा? उम्मीद करूंगा विराट कोहली, रोहित शर्मा सब ये प्रोग्राम देखें और सनी भाई से द मास्टर से सीखें कि कैसे ये दबाव से निपटा जाए। नहीं, अच्छा सब दबाव की बात करते हैं, पर उससे ज़्यादा दबाव किस इंसान पे हो सकता है जो मैदान पर पहला कदम जिसका पड़े, बल्ला जो पहला गेंद पर सामना करे। मतलब एक ओपनिंग बैट्समैन से बेटर मुझे लगता है कोई नहीं बता सकता कि उसके बाद एक बॉल हो गया, उसके बाद तो धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर पहली बार आप जाते हैं मैदान पर तो आपको पता नहीं होता कि पिच कैसी होगी। आप कितने भी एक्सपर्ट्स होंगे, कितने भी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे, पिच रिपोर्ट करते हैं सब लोग, पर जब आप जाकर देखते हैं कि पिच कैसी है, क्या घास है, क्या थोड़ी सी उसमें नमी है, क्या थोड़ी सी मॉइस्चर है, वो सब आप देखते हैं। पर जब तक गेंद नहीं गिरती तब तक आपको पता नहीं होता कैसे। इसीलिए जो ओपनिंग बैट्समैन होता है उसके लिए यह सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि किस तरह की पिच होगी। अगर वो पहली 2-3 गेंदें खेले पहली एक ओवर के बाद में, फिर कॉन्फिडेंस बनता है। आपको लगता है कि जो पहली बॉल है वो सबसे भारी होती है, फर्स्ट बॉल सबसे। और वो आपने झेला भी है 1975 में। अगर मैं आपको लेकर चलूं, इंडिया की ओर से वर्ल्ड कप में पहला बॉल अगर किसी ने, तो वो आप थे। बिल्कुल पहली बैटिंग की थी आपने। हाँ बिल्कुल। तो वो दबाव क्या था? इधर ही बात करें, पहले मैच की इधर ही बात करता हूं। अच्छा लेकिन ये बताइए, मैच से ही हमें हमारे देश को इतने बड़े खिलाड़ी मिले, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है, बस शुरुआत थी। और इस वर्ल्ड कप में सबसे चैलेंजिंग टीम हम लोगों के लिए कौन सी होगी? मुझे लगता है सबसे चैलेंजिंग टीम होगी इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के पास ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। आपने अगर 1983 टीम 2011 की टीम अगर देखी, जो मतलब भारतीय टीमें जो जीती, उनके पास ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे। तो इंग्लैंड के पास वैसे है, इंग्लैंड के पास गेम चेंजर्स है। आपके पास बेन स्टोक्स है, उनके पास सैम करन है, लियम लिविंगस्टन है। तो ऐसे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं और गेम को पलटा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी डिफेंडिंग चैंपियन भी है। अब हाँ, मैं जानता हूँ कि पहले मैच में उन्होंने अच्छा नहीं किया, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो सबसे डेंजरस टीम होगी। सनी भाई एक और वजह है, अगर शुभमन गिल का ये वर्ल्ड कप अच्छा हो गया तो इंडिया जीत रहा है। पूछिए क्यों? नहीं सनी भाई को एक बार पूछिए क्यों? 83 में सबसे अच्छा वर्ल्ड कप किसका था? कपिल देव। वो कौन से शहर से थे? चंडीगढ़ से। 2011 में सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस किसकी थी? युवराज सिंह। वो कहाँ से थे? चंडीगढ़ से। शुभमन गिल कहाँ से है? शुभमन गिल है मोगा या कहीं। नहीं मोगा से नहीं है। देखो ये सब कुछ अपना भी कनेक्शन जोड़ना ये चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हैं। देखिए मुझे तो बिल्कुल आप जोड़ रहे हैं। मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। लेकिन सर ये बताइए, आपके टाइम में जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस समय स्मार्टफोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अभी हर खिलाड़ी सोशल मीडिया पर है, हर बीच में हर खिलाड़ी 2-3 रील्स बनाता है। वो कहता है अच्छा जरा आप खेलो, मैं एक रील बना के आया, एक वीडियो बना के आया। आपको लगता है कि इज इट ए वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि अभी खिलाड़ियों को समझ में नहीं आता वो खेलने जा रहे हैं या शूटिंग करने जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है जहाँ से वो रिलैक्स कर सकते हैं। जब आप पर दबाव होता है तो अगर आप शाम को बैठे अपने कमरे में, और ये शायद मुझे लगता है कि शायद एक थोड़ी सी एक दिक्कत है, क्योंकि जब हम खेलते थे तो रूम हम शेयर करते थे, तब मतलब किसी के साथ बात करने का, किसी के साथ अगर आप टेंशन की बात हो वो आप उस बात कर सकते थे। आप सबके पास एक सिंगल रूम होती है, तो सिंगल रूम होती है तो तब आप नर्वसनेस कैसे उसका सामना कैसे करें? मुझे लगता है रील करें। उस समय पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, आज सब कुछ है जी। वो टाइम बेटर था या ये टाइम बेटर है? और उस समय जब आप खेल रहे थे तो भारत की टीम को कोई गंभीरता से भी नहीं लेता था, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप फाइनल तक भी जाएंगे। और आज सब लोग सोचते हैं कि फाइनल में नहीं, आप जीतेंगे भी। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। विच वाज अ बेटर टाइम? देखिए, जब आप पर इतना दबाव नहीं होता तो नेचुरली बेटर टाइम है। अगर आपने 2011 की टीम देखी, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस थे
कि सब, क्योंकि पहली बार हम 1983 में जीत चुके थे, उसके पहले कोई ये भी नहीं एक्सपेक्ट करता था कि भारतीय टीम वनडे क्रिकेट जीतेगी। तो अब जो दबाव बढ़ गया है तो मुझे लगता है कि वो 1983 का टीम था। आपको अपनी झलक किसी में दिखती है? नहीं, इस प्रेजेंट टीम में नहीं। प्रेजेंट टीम में नहीं। सर, सुधीर जी के ही सवाल का ये एक्सटेंशन है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रैक्शन की बात की। तो इस समय डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार वो वीडियोस सामने आ जाते हैं कि मैच के ठीक पहले पार्टीज़ के वीडियोस, लेट नाइट मूवीज़ और घूमने के वीडियोस। उस समय और अब में डूज एंड डोंट्स में क्या फ़र्क था? उस समय आप लोग किस तरह से रहते थे? कितने डिसिप्लिन थे? क्या कुछ कहा जाता था मैच से नहीं पहले? नहीं, हमारी टीम ऐसी नहीं थी कि डिसिप्लिन थी, क्योंकि हमारी टीम में भी लोग थे जो मतलब पार्टियां वगैरह करते थे। नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो पार्टियां करते थे। पर देखिए उससे क्या होता था कि जो भी खिलाड़ी पार्टी करके आता था ना, उसके मन में यह रहता था कि यार मैंने शायद ठीक नहीं किया, शाम को मतलब लेट नाइट करके अब मुझे कल जाकर अच्छा करना है। तो फिर वो और जोर से वो मैदान में उतरते थे। पर उस समय प्रेशर को मैनेज करने के लिए, उसके लिए क्या मतलब, वो जो एक अलग तरह का दबाव रहता था और जो अभी एक अलग तरह का प्रेशर रहता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, अभी के जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों? मुझे लगता है कि जैसे कि वो रील बनाते हैं। दूसरी बात है कि हमारे टाइम में ये हेडफोन्स भी नहीं थे ना, तो अभी हेडफोन से भी मतलब टीम बस से जब उतरते हैं तो सबको अपना फ़ोन देना होता है, वो कोई होता है उसके मतलब फ़ोन सरेंडर करना होता है, वो सरेंडर करते हैं। पर ये तो उनके पास रहता है, मतलब क्राउड में से भी कोई कुछ कहता होगा तो समझ नहीं आया, तो कुछ सुनाई नहीं देता। नॉइज कैंसिलेशन। नॉइज़ कैंसिलेशन। तो सबसे मतलब प्रॉब्लम जब होती है कि आप रूम सर्विस के लिए भी अगर आप कुछ मांगेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट मांगेंगे, आप शायद रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि आसपास बाकी लोग होंगे, पर रूम सर्विस भी जो आपको डिलीवर करता है वो बोलता है सर आज टिकट मिलेगी, या सर आज आपको 100 रन बनाने, वो थोड़ा सा दबाव बनता है। पर अगर आप झेल नहीं सकते तो फिर आप भारत के लिए खेलना आपको ये जो उम्मीदें हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मुझे याद आता है। 20 फरवरी 1985 आपके बेटे का बर्थडे था और उस समय आप उसके पहले जब आप जा रहे थे क्रिकेट खेलने के लिए तो आपने पूछा था कि क्या गिफ्ट चाहिए आपको, तो उनकी ओर से कहा गया था कि शून्य पे आउट नहीं होना। क्या है वो क्या किस्सा है, क्या कहानी है? क्योंकि दबाव का वो अलग ही दौर रहा होगा जब बेटे का बर्थडे हो और आपको बर्थडे के दिन खेलना हो और वो कहे कि शून्य पे आउट नहीं होना है। जी, वो 1985 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट थी, पहली मैच पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैंने उससे पूछा क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे इंडिया की विक्ट्री चाहिए, वो कहते कि आप मुझे 0 का बर्थडे गिफ्ट मत दीजिए। तो कभी कभी ये होता है कि देखिए मुझ पर तो वो हमेशा दबाव रहा है, और आपने 57 रन बनाए थे उस समय? 57 रन। पर हर गेम में मेरे दिमाग में यही चलता था कि ये मेरा नाम है ना, हाँ। सुनील, वो नील तो होना नहीं चाहिए। पर मुझे आपके बारे में सबसे अच्छी बात जो लगती थी वो ये थी कि आप कभी हेलमेट नहीं पहनते थे। अरे अंदर कुछ नहीं था प्रोटेक्ट करने के लिए। एक सवाल मैं जानना चाहूंगी, तितलियां मैंने कहा तितलियां, बटरफ्लाइज, हाँ बटरफ्लाइज तो होती है, बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब तितलियां हाँ बिल्कुल, पेट में नहीं, नहीं, हाँ, दूसरी बाहर, पेट के बाहर जो आपके उधर आसपास मंडरा रही हो। हाँ, तो वो सिर्फ आके फुर्र करके निकल जाती थी। आपने तमाम टीमों के साथ मैच, नहीं, बहुत सारी टीमों के साथ मैच खेले हैं, बेस्ट आपका कौन सी टीम के साथ मैच रहा? और अगर हम आज की डेट की बात करें, हम मान के चल रहे हैं कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगी, और फाइनल में आप इंडिया वर्सेस विच टीम, किसको देखना चाह रहे हैं? मैं चाहूँगा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल हो, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस को अगर आप हरा सकते हैं, जैसे कि हमने 83 में किया था। वेस्ट इंडीज़ डिफेंडिंग चैंपियन थी, 2 बार इसके पहले जीत चुकी थी, हैट्रिक के लिए देख रही थी। तो डिफेंडिंग चैंपियंस को जब आप हराते हैं तो फिर आनंद और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए अब इस बार इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, तो फाइनल अगर इंग्लैंड के खिलाफ हो तो अच्छा रहेगा। और आपकी फेवरेट टीम? मेरी फेवरेट टीम मतलब इस टूर्नामेंट के लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 1300। और बताइए आज वेस्ट इंडीज ही नहीं है वर्ल्ड कप में। देखिए वेस्ट इंडीज है नहीं, बहुत दुख लगता है, पर डिजर्व नहीं करती, नेदरलैंड डिजर्व करती। वर्ल्ड कप की तैयारी बिल्कुल अलग होती है किसी और चैंपियनशिप से, किसी और तरह के लिए। किस तरह से वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करते हैं मेंटली और डाइट वाइज, एक्सरसाइज वाइज? वो तो डाइट वगैरह तो पूरे साल के लिए चलता है सब प्लेयरों का, पर अलग इसलिए होती है क्योंकि वर्ल्ड कप एवरी 4 ईयर्स आता है। तो आप जानते हैं कि अगर आप इस बार अगर सफल नहीं रहे तो 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा।
बिल्कुल तो सर, ये एक प्रेशर भी लेके आते हैं ना, फियर ऑफ फेलियर। बिल्कुल सर, इस वक्त फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्रिकेटर्स को, लेकिन हम आपके दौर के समय की बात हम जानना चाहेंगे कि आपके समय में कितनी मुश्किलें आप लोगों को फेस करने को मिली, कितने चैलेंजेस आप लोगों को उस वक्त हुआ करते थे? देखिए, मुश्किलें वैसे अभी तो इतनी याद नहीं है, पर कभी कभी ऐसा लगता था कि जब हम ट्रैवल करते थे तो हम इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते थे। हमारे लिए बैगेज अलाउंस सिर्फ 20 किलो का होता था उन दिनों में। अब वैसा कुछ है नहीं। तो मतलब वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, फिर पासिस का, टिकट्स का एक दबाव बनता था, वो जो दबाव था वो झेलना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि ऑपोजिशन के बारे में तो आप तो एक यूज टू बन जाते हैं। आप उस मतलब पहले रात आप मैच के पहले रात आप सोचते हैं कि हाँ ये बॉलर है, इसके पास वो क्या है, उसके पास आउट स्विंगर है, इसके पास अच्छा बाउंसर है, तो आउट स्विंग के खिलाफ मैं कैसे खेलूँगा, बाउंसर होगा तो मैं कैसे खेलूँगा। तो वो मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है। पर उसके साथ वो प्रिपरेशन करने के बाद फ़ोन आता है, अरे टिकट, तो फिर क्या करें, वो दबाव बन जाता है। और आपको ऐसा लगता है जैसे आजकल तो इतनी सारी चीज़ें हैं, रैंकिंग्स आती रहती हैं, ऊपर नीचे लोग होते रहते हैं, और स्टारडम इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जब आप थे, आप भी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे, पर शायद तब उतनी ऐसी रैंकिंग्स नहीं होती थी। तो डिड यू एवर फील लाइक एक्चुअली लाइक अ वर्ल्ड चैम्पियन कि मैं दुनिया का एक नंबर 1 बैट्समैन हूँ एंड आई बिहेव लाइक दैट? नहीं, बिहेव तो मतलब वो कर नहीं सकते, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी खेल है जहाँ पे आप 99 तक पहुँच सकते हैं, पर वो एक रन नहीं बना सकते जिससे आपको सेंचुरी बन सकती है। या कभी कभी आप प्रीवियस इनिंग में आपने बड़ा स्कोर किया होगा, 150 रन 200 रन किए होंगे, अगली बारी जाएंगे तो पहली गेंद पर आउट हो सकते हैं। तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है विच नेवर अलाउज यू टू बी कॉकश्योर और सो एरोगेंट। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट एक्चुअली पुल्स यू डाउन द मोमेंट जब आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हाँ बड़े वर्ल्ड बीटर है, क्रिकेट विल ब्रिंग यू डाउन। पर सुधीर जी, मुझे ये भी लगता है ना कि सनी भाई के टाइम में जो क्रिकेटर का जो दर्जा एक सुपरस्टार वाला होता है, आज नहीं होता। आज बहुत इजीली अवेलेबल है, वो लोग कम मिलते थे मुझे लगता क्या है। इसलिए बिकॉज इट्स अ डिमांड एंड सप्लाई फॉर्मूला? उस वक्त सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी। नहीं, वो और क्लास भी कहाँ? आज सप्लाई देखिए ना, सप्लाई इतनी ज्यादा है, खिलाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा है, हर वक्त आप उनको टीवी पर हर समय कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जी बिल्कुल। तो जो हमको यह याद है, जब आप जाते थे तो हमें कई महीने पहले से एक्साइटमेंट होता था कि आपकी अब इस बार टीम यहाँ जा रही है, बातचीत शुरू हो जाती थी जी, इंतज़ार करते थे लोग। अब तो एक सीरीज़ खत्म हुई, उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। और आज टेलीविज़न पे सब आपको देखने मिलता है ना। तो जब हम खेलते थे तो बहुत कम टेलीविज़न में देखने मिलता था, बहुत कम। मतलब उन दिनों में ब्लैक एंड वाइट था। उन दिनों की जो कवरेज बनती थी वो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कवरेज थी। आज तो बिल्कुल एकदम आसपास आकर, मतलब कैमरा इतने नज़दीक आकर आप नर्वस है कि नहीं, आपको सब दिखाई देता है। सर, मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, वापस वर्ल्ड कप पे आता हूँ। ओडीआई फॉर्मेट के लिए इस वर्ल्ड कप के क्या मायने हैं? कई लोगों का कहना है शायद ये आखिरी वर्ल्ड कप हम देख रहे हैं ओडीआई क्रिकेट का। T20 इतना हावी होता जा रहा है, इतनी सारी लीग्स आ रही हैं। फ्यूचर ऑफ ओडीआई क्रिकेट कितना निर्भर है इस वर्ल्ड कप? मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप कोई खतरे में है। हाँ, शायद बायलैटरल वनडे मैचेस थोड़ी कम हो जाएंगी, पर मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप 2027 का तो वर्ल्ड कप अभी से साउथ अफ्रीका में है शायद। तो मतलब वर्ल्ड कप तो होंगे। मुझे नहीं लगता कि वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप इज इन डेंजर। वनडे बायलैटरल्स कुड बी इन डेंजर। एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, किसी भी खिलाड़ी के लिए मेंटल टफनेस और स्पिरिचुअल टफनेस क्या रिक्वायर्ड होती है, स्पेशली जब आप मतलब पूरा देश आपको देख रहा है, दुनिया आपको देख रही है मैच में, आप अपने आप को काम कैसे करते हैं ऐसी परिस्थिति में? तो हाउ डू टफन योरसेल्फ? देखिए, अगर आपके पास एक स्पिरिचुअल क्वालिटी हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक, क्योंकि स्पिरिचुअल क्वालिटी से जब आप ये भरोसा करते हैं कि एक कोई सुपीरियर है, सुपीरियर बीइंग है, तो वो मुझे देख रहा है, तो फिर उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और उसके बाद में मतलब जो मेंटल प्रेशर भी बनता है, तो आप अगर स्पिरिचुअल मतलब आप प्रार्थना करें, आपका जो फेथ है आप प्रार्थना करें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप करते? बिल्कुल, मैं करता था, बिल्कुल। विराट, रोहित, हो सकता है उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप हो, और चूंकि आपने 87 वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, आई थिंक 37-38 साल आपकी उम्र थी उस वक्त। जी।
तो ये उनसे कम है। इस स्टेज पर आकर क्रिकेट जहनी तौर पर डिमांडिंग हो जाती है या आप ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं? मतलब मुझे याद है कि 87 में शायद आप नेट भी नहीं करते थे बहुत ज़्यादा, आप 2-4 बॉल खेलते थे और मैचेस में प्रिपेयर करते थे। तो इन दोनों के लिए ये वर्ल्ड कप क्या लेकर आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के लिए ये मौका है, आखिरी मौका शायद, कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम में हो, क्योंकि 2011 में वो टीम में नहीं थे। विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं अश्विन के साथ, अब अश्विन की जो वापसी होगी, कि जिन्होंने भारत के लिए पहली बार 2 बार वर्ल्ड कप जीता हो, तो उनके लिए ये तो मतलब एक आपके लिए एक इंसेंटिव बनता है ना, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसेंटिव तो हर खिलाड़ी है। अगर आपके पास अगर इंसेंटिव ना हो, मतलब एक पर्सनल इंसेंटिव टाइड टू द टीम्स बेनिफिट, अगर जब वो बनता है ना, तो फिर आपका परफॉर्मेंस आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, मुझे ये करना है, जिससे मेरा भी अगर जो मकसद है कि मुझे 100 करने, इतने 100 करने, इतने रन करने, इतने विकेटें लेनी है, उसके साथ मेरी टीम को भी मदद हो सकती है। प्रेजेंट टीम को अगर हम देखें, इंडियन स्क्वाड जो है 15 खिलाड़ियों का, उसमें आपको प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी लग रहा है या इजी है प्लेइंग 11 पिक करना? मुझे लगता है कि शायद एक स्पिनर अश्विन और कुलदीप के बीच में शायद एक कभी-कभी आपके लिए डिसीजन लेना होगा, और शायद मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी के बीच में आपको ईशान किशन मुझे नहीं लगता कि इस टीम में अभी आ सकते हैं। शायद अभी नहीं, मतलब अगर कोई खिलाड़ी मतलब राहुल या श्रेयस अय्यर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो फिर ईशान किशन की टीम में जगह हो सकती है। टीम इंडिया के सामने मौजूदा वक्त में 3 बड़ी चुनौतियां क्या देख रहे हैं आप, जिसको सबसे ज़्यादा एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि जो मिडिल ओवर्स है, वहाँ पे किस तरह की बल्लेबाजी होनी चाहिए, मिडिल ओवर्स में किस तरह की गेंदबाजी होनी चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी मुझे लगता है एक प्रॉब्लम जो है भारतीय टीम के पास, वो है कि इस टीम में 3-4 एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको फील्डर्स है, जिनको आपको छुपाना पड़ेगा। तो वहाँ पे कप्तानी मतलब होनी चाहिए, अच्छी कप्तानी होनी चाहिए, क्योंकि आज 30 मीटर की सर्कल में सिंगल तो ले ही जाते हैं, तो आपके जो वीक फील्डर है, आपको उनको यहीं पे रखना है। बाउंड्री पे आपके सबके फास्ट मतलब मूवर्स होने चाहिए और जिनके पास अच्छे थ्रो है। अगर आपने ये जो स्लो फील्डर्स है, 3-4 स्लो फील्डर्स, अगर आपने उनको वहाँ पे रखा तो आप बाउंड्री दे सकते हैं, और अगर दूसरा रन अगर लेना है तो दूसरा रन ऑपोजिशन आसानी से ले सकते हैं। और हमने देखा है कि वनडे क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में 1-2 रन से मैच में फर्क है। होम ग्राउंड होने का फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा, पूरा फायदा उठाएगी टीम इंडिया। बिल्कुल। देखिए, होम ग्राउंड मतलब होम ग्राउंड ही मतलब ग्राउंड ही नहीं होता, ड्रेसिंग रूम से शुरू होता है। आपको ड्रेसिंग रूम में फेमिलियरिटी होती है, आपकी ड्रेसिंग रूम में भी आपकी हर एक जो खिलाड़ी है, क्योंकि हर ग्राउंड पे खेला हुआ है, वो जानता है कि ये मेरी फेवरेट सीट है, ये मेरी लकी सीट है, ये मेरी लकी सीट है। तो यहाँ पे वो लोग जाके पहले वहाँ पे बैठेंगे, और अगर उस मैदान पर खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया इसके पहले, तो मतलब एक ऐसी बनती है ना, एक वाइब बनती है ना, कि आज मैं इस मैदान में उठाऊँ, हारा, यहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। आपने पहले ही ये जवाब दे दिया, आपने पहले ही ये जवाब दे दिया। मेरा यही सवाल था आपसे कि देखिए, हम हिंदुस्तानी ना टोटके पे बहुत विश्वास करते हैं। अगर क्रिकेटर चौका छक्का मार रहा है ना, तो जो फैन है वो अगर बैठा हुआ है तो बैठा ही रहेगा, और अगर वो खड़ा है तो वो खड़ा ही रहेगा। तो आपके समय में जो आप ही लोग जब खेलने जाते थे, तो क्या क्रिकेटर्स भी ऐसा कोई टोटका करते थे? हाँ बिल्कुल, आपने शायद ये किस्सा भी सुना होगा कि हमारे 83 टीम के जो मैनेजर थे PR मान सिंह, जब हमारी जो पोजीशन थी जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 रन पर 5 विकेट, कपिल ने जो 175 की पारी खेली थी, तो जब वो अच्छा मतलब एक साझेदारी बनने लगी, तो कृष्णमाचारी श्रीकांत वहाँ पे थे और वो स्मोकिंग कर रहे थे, तो उनको मान सिंह ने कहा नहीं तो स्मोकिंग करता रहे। तो अभी अगर श्रीकांत की थोड़ी सी आयु थोड़ी सी कम हो गई हो, तो वो उसी की वजह से होगी। और श्रीकांत की उनकी नई शादी हुई थी, तो उनकी बीवी उनका इंतज़ार कर रही थी, तो ग्राउंड के नज़दीक ही, तो उनके पास भी जाने नहीं दिया उनको। तो मतलब ये जो सुपरस्टिशन बनती है, तो उसे हम कहीं भी किसी भी स्पोर्ट में हम उसे रोक नहीं सकते। और पीयूष चावला पूरे वर्ल्ड कप फाइनल में वॉशरूम तक नहीं जा पाए थे, उनको कोई उठने नहीं दे रहा था उनकी जगह से। आज अगर हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो हीटिंग मुकाबला होता है इंडिया पाकिस्तान का होता है। उस दौर में क्या ऐसे ही माहौल होता था जब आप लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते थे? उस टाइम 2 ग्रुप्स हुआ करते थे, तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में थे। तो मैंने जब खेला है वर्ल्ड कप, वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ हमने कभी नहीं खेले।
तो अभी अभी जब मतलब राउंड रॉबिन होता है, मतलब हर एक टीम खेलेगी, तो वहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। पर फिर भी आप लोगों का उस टाइम पे कैमराडरी कैसी थी, दोस्ती कैसी थी? देखिए, जो पाकिस्तान की जो टीम थी उनके साथ जब शारजा में मैचेस हुआ करते थे, तो वहाँ से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे, क्योंकि वो तो डे मैचेस होते थे, तो शाम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर में मतलब क्या, या तो इंडियन के घर में या तो पाकिस्तानी के घर में, मतलब वहाँ के शारजा दुबई के वहाँ मतलब डिनर होता था। वहाँ पे मतलब शायद 5-6 भारतीय खिलाड़ी, 5-6 पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद होते थे, तो एक दूसरे को मिलकर एक अच्छी मतलब एक दूसरे से दोस्ती बन गई थी। हम ना मेंटल टफनेस की बात कर रहे थे, और वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कहा जाता है कि कोई भी स्पोर्ट्स, किसी भी खेल को आप खेलेंगे तो आपको हार को और जीत को समझना और सही तरीके से लेना आ जाता है। तो खास तौर से यंगस्टर्स के लिए आप सजेस्ट करेंगे कि किसी भी खेल में जाएं, लेकिन जाएं ज़रूर। वो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी स्पोर्ट अगर आप खेलेंगे, उसमें आप उससे आप वो सीख सकते कि मैं यहाँ पे हार भी सकता हूँ, और हार से आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है। तो कोई भी स्पोर्ट खेले, कोई भी ऐसा चैंपियन नहीं बन गया है वो अनबीटन रह गए। वो शायद मतलब जैसे कि रूडी हार्टोनो थे बैडमिंटन में, उन्होंने 7-8 बार लगातार ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी। उन दिनों में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। बहुत सारे लिन डैन जैसे भी, मुझे बैडमिंटन में बड़ी दिलचस्पी है, इसलिए मैं बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ। लिन डैन भी एक ऐसे खिलाड़ी थे, तो पर वो अनबीटन कभी नहीं, मतलब आखिरकार मतलब जो 30 साल के 32 साल के होते हैं, तो कभी कभी और एक खिलाड़ी आता है जो आपको मार देता है। जैसे कई बार आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अचानक से चोट लग जाने की वजह से आप फिर खेल नहीं पा रहे हैं, तो उस तरह की सिचुएशन से निकलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास तौर से आप डिप्रेशन में न जाएं, आप फिर से वापसी कर पाएँ। बिल्कुल, और इसलिए आपके साथ आप ऐसे लोग चाहिए, आपकी फैमिली चाहिए जो आपके साथ रहती है, जो आपको एनकरेज करती है, जो आपको बोलती है कि डोंट गिव अप। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई क्षण आया जब आपको ऐसा लगा कि अब आपकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, या आप डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्योंकि ख़राब दौर सबके, ड्राई पैचेस सबके आते हैं। मुझे याद है एक बार आपकी बड़ी आलोचना होने लगी थी, और एक बार आपके हाथ से बैट छूट गया था, तो उस दिन अखबार के फ्रंट पेज पर आपकी वो फ़ोटो थी जिसमें से बैट हाथ में से उड़ते हुए जा रहा है। हाँ। तो कभी आपको ऐसे पलों का सामना करना पड़ा जब आपको लगा कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें? नहीं, मुझ में ज़बरदस्त आत्मविश्वास था, और ये कॉन्फिडेंस था कि मैं मेहनत करूं, ज़्यादा प्रैक्टिस करूं, तो मैं इस दौर से बाहर निकल सकता हूं। सही भाई, वो आप कहानी सुना दें क्योंकि इन क्वेश्चन से जुड़ा है। आई थिंक आपका जो फर्स्ट पुराना, क्योंकि आपने बताया ना बैड सिचुएशन से कैसे, नहीं फर्स्ट जो पुराना बैड आपका ऑस्ट्रेलियन टूर हुआ था, तो आप वापस घर आए थे, शायद आप सो गए थे, और उसके बाद मतलब ये मैंने कहानी आपने पहले, आपको शायद याद नहीं है, तो आप जब शाम को उठे तो आपने देखा आपके सारे फ्रेंड्स हैं, सब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। हाँ। और किसी ने भी आपसे ये नहीं पूछा कि भाई उस दिन आपने शायद कुछ रियलाइज। हाँ बिल्कुल, ये तो 1980-81 की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ट्रिप थी। तो वहाँ पे 6 टेस्ट मैचेस हुए थे, 3 ऑस्ट्रेलिया में, 3 न्यूजीलैंड में। तो 3 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक हाफ सेंचुरी लगाई थी, और उसके बाद में 3 टेस्ट मैचेस जब न्यूजीलैंड में हुई थी, वहाँ पे भी एक हाफ सेंचुरी हुई थी मेरी। और मुझे लगा कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे जो दोस्त हैं वो मेरे दोस्त इसलिए क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ। तो जब हमारी वापसी होगी इंडिया में, और वहाँ पे मतलब मेरे दोस्त ऐसे थे कि किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ता था, वो स्वयं आ जाते थे शाम को। फ़ोन उन दिनों में तो लैंडलाइन की बात थी, लैंडलाइन पर भी कोई ऐसा नहीं। तो शाम को घर में सब लोग आ गए, मेरे जो दोस्त थे, मतलब दूर से आए थे, मैं ऐसा नहीं कि नज़दीक रहने वाले, सब लोग आ गए। सब लोग मतलब फ्रेंड जब होती है तो पार्टी बनती, तो पार्टी बन गई, और किसी ने भी क्रिकेट की बात नहीं की। और उस वक्त से मेरे क्रिकेट के अप्रोच में कंप्लीट चेंज हो गया, क्योंकि उस वक्त से मैंने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं। मैंने कुछ रन नहीं बनाए, पर ये दे वर ऑल द सेम टू मी। और उसके बाद में अगर आपने देखा होगा कि मैं और ज़्यादा शॉट्स खेलने लगा, क्योंकि उसके पहले एक खुद पर मैंने एक मतलब रिस्ट्रिक्शन रखी थी कि विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर्स, कि शायद विश्वनाथ और मैं दोनों पर निर्भर है रन बनाने के लिए।
तो रन अगर बनाने हैं तो कुछ शॉट आपको बाहर निकालने हैं, स्क्वायर कट, क्योंकि बाउंस, हुक शॉट, जो 2-4 शॉट जो जिससे आप आउट भी हो सकते हैं, तो वो मैंने कोल्ड स्टोरेज में रखे थे। मैं उनको बिल्कुल खेलना छोड़ दिया था। पर उसके बाद में ये जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद में मैंने और थोड़े ज़्यादा शॉट लगाने शुरू किए। उसके साथ मेरी कंसिस्टेंसी नीचे आ गई। उसके पहले 50 टेस्ट में मेरे 20 सेंचुरीज हुए थे, पर उसके बाद में 75 जो टेस्ट मैचेस खेला उसमें सिर्फ 14 सेंचुरीज हो गए। पर वो जो मैंने एंजॉय किया वो आखिरी 7-8 साल, क्योंकि उस वक्त मैं खेल रहा था। दूसरी बात ये भी है कि उस वक्त कपिल देव भी थे हमारी टीम में। तो कपिल देव जैसे अगर खिलाड़ी नंबर 6 या 7 पर आपके पास है, तो मतलब आपके 3-4 बल्लेबाज फेल भी हो गए तो भी कपिल देव आपको सेंचुरी करके आपको टीम मतलब डेंजर से बाहर निकाल सकते थे। हमारे फिर उस टाइम में 9, 10, 11 जो थे, मनिंदर सिंह ले ले, शिवलाल यादव लीजिए, करसन घावरी लीजिए, वो मतलब पहले कैसे थे, हमारे जो 3 स्पिनर थे वो एक गेंद के मेहमान थे। हेलो, गुड मॉर्निंग अंपायर, थैंक यू वेरी मच, ओके, आउट। वैसा मनिंदर सिंह, शिवलाल यादव वगैरह नहीं, वो बिल्कुल टिक जाते थे वहाँ पे। टाइट टेस्ट को छोड़ के हाँ। बाकी टाइम टिक जाए। हाँ, पर उनको टेस्ट और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्ल्ड कप पहला मैच चेपॉक, हाँ, इसी मैदान पर। पर आप कप्तान क्रिकेट सैडली सिर्फ आंकड़ों से नहीं जज हो सकता है। मुझे लगता है कि जो भी यंगस्टर्स हैं वो आपकी इस बात से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और क्योंकि अब हम बिल्कुल मतलब यहाँ पर तो हम श्वेता, सब मैं बंद एक बात करेंगे नहीं। एक चीज़ और बस पूछना चाहता हूँ सर से। आप कप्तान भी रहे और फिर कप्तान नहीं भी रहे, आपने ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ को किया? और जब आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं और आपका जूनियर कप्तान बनता है और वो आपको बताता है कि यहाँ फील्डिंग पे यहाँ चले जाओ, हाउ डज इट फील? नहीं, वो तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई और कप्तान हो तो आप जानते हैं कि ही हैज़ टू बी गिवन द रिस्पेक्ट, ही हैज़ टू बी गिवन द रिस्पॉन्स एज वेल। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ईगो नहीं आता है आगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईगो नहीं। जब आप देखिए, भारतीय टीम के लिए खेलना एक ब्लेसिंग होती है। आप मतलब इतने सारे लोग हैं, मिलियंस है, उनमें आप अगर 12 या 14 लोग हैं तो ये एक ब्लेसिंग और गुड फॉर्चून है। पर आपने कप्तान वाली इनिंग ज़्यादा एंजॉय की या ओनली एज अ प्लेयर? एज कप्तान वाली। हाँ, क्योंकि एक उनमें आखिरी सवाल। देखिए, क्योंकि कप्तान वाली इसलिए क्योंकि कप्तान होने के नाते आपको स्वीट मिलती थी। सर, एक आखिरी सवाल, बाकी लोग देखिए, उसके बाद में जब मैं कप्तान नहीं था तो फिर क्या हो गया कि मुझे शेयर करना पड़ा किसी के साथ। तो अगर आप 5-6 साल अगर आप कप्तान बन चुके हैं तो 5-6 साल आपको जो एक आदत बनती है, आकर मतलब होटल की बेस्ट स्वीट आपको मिलती है, आपके लिए सारा फर्स्ट क्लास फ्लाइट में फर्स्ट क्लास नहीं, अब तो मिलता है। अब तो कैप्टन अब तो चार्टर मतलब फ्लाइट, business class, captain अब तो चार्टर फ्लाइट भी बनती है। सर, तमाम लोग जो हमें अभी देख रहे हैं आज तक पर और सुन रहे हैं, और तमाम वो यंगस्टर्स जो आज भी अब आपको आइडलाइज करते हैं, उनके लिए इस मुकाम तक, इस ऊंचाई और बुलंदी जहां तक आप पहुंचे, यहां तक पहुंचने के लिए लाइफ में कितना डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो करनी बहुत ज़रूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ डिसिप्लिन तो होना ज़रूरी है, पर वो कौन सा डिसिप्लिन? मैं समझता हूँ 3 Ds होनी चाहिए। एक तो होता है कि डिटर्मिनेशन, एक होता है ड्रीम, और एक डिसिप्लिन बनता है। तो आपका सपना होना चाहिए ड्रीम कि मुझे ये बनना है लाइफ में, तो उसके साथ जब आप मेहनत करते हैं, डिटर्मिनेशन कि मुझे इससे मतलब इस तरह का हार्ड वर्क करना चाहिए, कोई भी फील्ड हो। और डिसिप्लिन कैसा होता है कि डिसिप्लिन अगर आप कहते हैं कि मतलब ये अर्ली आवर्स का नहीं कि आपको 9 बजे सोना है रात को या 10 बजे सोना है, वो डिसिप्लिन नहीं। वो आपके खेल में जो डिसिप्लिन है, मतलब टीम की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपकी गेम को डिसिप्लिन करना होता है। अगर आप एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अगर आप ऊपर से मारना है तो वो करने की ज़रूरत होती है। अगर आप बॉलर है कैसे कि आपको ऊंचाई नहीं देनी है क्योंकि उससे छक्का पड़ सकता है, तो आपको बॉलिंग में डिसिप्लिन करना है। तो ये करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सनी भाई, टाइम अप हो गया है, लेकिन हमेशा कहते हैं ना सब कि बड़ा अनफेयर गेम होता है, बैट्समैन्स गेम है, बॉलर्स की बात ही नहीं होती है। और एक्चुअली आज बॉलर्स की बात नहीं हुई है, इसीलिए हम रैप अप करें अपना। उससे पहले मतलब हमारे बॉलर्स भी तो टॉप क्लास हैं अभी। बिल्कुल। सबसे डेंजरस जसप्रीत बुमराह ज़रूर हर मैच में रहेंगे। सिराज भी, पर मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह और ज़्यादा होंगे इस बार। वर्ल्ड कप विनर हो सकते हैं हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए। सवाल तो अभी मतलब पूरे वर्ल्ड कप भर करते रहेंगे आपसे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट
लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज। डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।